हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक वाली क्लास है जॉब्स टैलेंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है यूजीसी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसे फिर से जो है फर्दर 10 डेज़ के लिए जो है ऑलमोस्ट 10 डेज़ के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या उन्होंने क्यों रीज़न क्या क्या दिए हैं पोस्टपोन करने के। तो सारी चीज़ें जो हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर है तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को भी रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट भी है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको दिखा देता कि आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये UGCnet.nta.nic.in पर जैसे आप लॉगिन जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ एंड इवेंट्स में 9 अक्टूबर 2022 सिटी इंटीमेशन स्लिप यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 फेज 4 का यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इन्होंने जो है क्या मेंशन कर रखा है कि एग्ज़ाम को क्यों पोस्टपोन किया वही मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है ये 9 अक्टूबर 2022 को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये जो इसका सब्जेक्ट है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड 2022 मर्ज साइकिल, जैसे आपको पता है दोनों मर्ज करके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ये फेज 4 का जो है आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए एनटीए ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एनटीए इज कंडक्टिंग द यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल फेज 4 फॉर जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सीबीटी मोड में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जितना भी एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा था एडवांस इंटीमेशन सेंटर सिटी फॉर अ कैंडिडेट ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम हैज बीन डिस्प्लेड टुडे 8 अक्टूबर 2022 को जो है आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो इंटीमेशन दे दिया गया था कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपका जो है कुछ सब्जेक्ट का जो है इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन जो 12 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला था उसको जो है इन्होंने चेंज किया। तो मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है जो 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला था आपका, ठीक है। तो जैसे वो 2 शिफ्ट में होता है, एक फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है कि 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम था, उसको उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम है वो होंगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम तो हैं वो आपको 12 अक्टूबर को ही देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि सेकंड जो फेज के एग्जाम्स होंगे सेकंड शिफ्ट के, उनको क्या करा है इन्होंने शिफ्ट करके 22 अक्टूबर को कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम है उसे उन्होंने पोस्टपोन करके 22 अक्टूबर 2022 जो है वो आपको कर दिया है। तो आपके पास अगर मैसेज आया है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, तभी जो है आप अगर सेकंड स्लॉट में हैं, ठीक है, और आपके पास जो है कोई मैसेज आया है कि यूजीसी की तरफ से कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन करके 22 अक्टूबर को कर दिया गया है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है। अगर आपके पास कोई भी जो है आपके पास कोई मैसेज या मेल नहीं आया है रिगार्डिंग योर एग्जाम, तो आपका एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर को ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से अपना इनबॉक्स भी चेक करिए, अपना मेल भी चेक करिए ताकि आपका डाउट ना हो, ठीक है। तो उन्हें सब्जेक्ट मेंशन कर रखे एजुकेशन, ज्योग्राफी, उड़िया, तमिल। तो एजुकेशन का एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट में है और ज्योग्राफी, उड़िया, तमिल इसका जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, ठीक है। तो आप ये अगर आपने एजुकेशन में फिलअप किया है तो आप देख लीजिए आपको कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया है कि आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन करके 22 अक्टूबर को कर दिया गया है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपका जो एग्जाम है वो 12 अक्टूबर को ही जो है होगा, ठीक है। ऐसे ही ज्योग्राफी, उड़िया, तमिल इसमें भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम है उसे पोस्टपोन करके 22 अक्टूबर को कर दिया गया है। तो इसका भी आप मैसेज देख लीजिए कि आपके पास कोई एनटीए या यूजीसी की तरफ से मैसेज तो नहीं आया है कंफर्म करने के लिए कि आपका जो ये कहीं एग्जाम जो है वो शिफ्ट तो नहीं हो गया। तो ये आप जो है एक बार मैसेज और इनबॉक्स के थ्रू जो है अपना मेल और अपने मैसेज के इनबॉक्स के थ्रू आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं रीजन की, इन्होंने रीजन क्या दिया है। तो देखिए इन्होंने मेंशन किया है ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑन 12 अक्टूबर। देखिए क्या इन्होंने रीजन दिया है कि 12 अक्टूबर के बहुत से टाइप के जो एग्जाम्स हैं वो हो रहे हैं,
डिफरेंट टाइप्स के ऑनगोइंग एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या है एग्जामिनेशन सेंटर्स ये अरेंज नहीं कर पाए हैं, या इन्हें जो है एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो ये जो है इस एग्जाम के लिए कंडक्ट मतलब कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी एग्जामिनेशन सेंटर की 12 अक्टूबर को, इसीलिए इन्होंने क्या किया कुछ एग्जाम्स को जो 12 अक्टूबर को होने वाले थे, यानी 12 अक्टूबर को जो और एग्जाम होने वाले थे उसे शिफ्ट करके इन्होंने 22 अक्टूबर को कर दिया है, 22 अक्टूबर को, ठीक है, कर दिया है बिकॉज ऑफ अदर ऑन कोई। और रीजन क्या दिया है, क्योंकि और भी एग्जाम, तो इनका मतलब क्या है कि ये क्या CSI ये जो UGC नेट का एग्जाम ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने टाइम से कि उनका एग्जाम जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन इन्होंने फर्दर जो है उसे डिले करके 22 अक्टूबर कर दिया है। तो मतलब कि UGC या NTA के बाद जो है अवेलेबल सेंटर नहीं है, तो ये क्यों जो है वो एग्ज़ाम जो है CBT मोड में कराते हैं। ठीक है, तो ये क्यों CBT मोड में कराते हैं, इन्हें एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में कराना चाहिए, ऑफलाइन मोड में क्यों नहीं कराते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है UGC के चेयरमैन के लिए कि अगर आप जो है इतने एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन अगर आप नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, या आप जो है सब लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है CBT मोड की, तो आप क्यों नहीं एग्जाम ऑफलाइन मोड में कराते हैं। क्योंकि देखिए आज का जब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम है जैसे UPSC हो गया, UPSC देखिए आज भी जो है वो ऑफलाइन मोड में ही होता है, ऑफलाइन मोड में, और जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ एग्जाम देते हैं, आप सबको पता होगा। तो अगर वो चाहे तो वो भी जो है अपना एग्जाम जो है वो ऑनलाइन करा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन वो नहीं कराते क्योंकि इस टाइम पे क्या है UPSC एक ही टाइम पे जितना एग्जाम होता है वो सारा कंडक्ट करा लेता है। तो वो आज भी ऑफलाइन मोड में ही अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, लेकिन जो UGC नेट है या CSI नेट है या ICAR नेट है, ये सारे एग्जाम अपने ऑफलाइन मोड में करा रहे हैं CBT बेस पे। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है एग्जाम सेंटर्स की, तो आप जो है अपना जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज करिए, आप जो है ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कराइए, ताकि आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करा जाए, इन लोग को, ये लोग किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, इनके अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट ही होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट अपीयरिंग इन उड़िया एग्जाम सब्जेक्ट कोड 23 हैव बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 2 स्लॉट्स। ठीक है, तो उड़िया वाला इन्होंने 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए जो फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम वो 12 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड स्लॉट का एग्जाम है वो 22 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु वाज शेड्यूल्ड फॉर फर्स्ट स्लॉट, जिनका फर्स्ट स्लॉट में जो है एग्जाम एडमिट कार्ड में जो उन्होंने मेंशन कर रखा है वो एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को ही होगा। एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर। तो जितने भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है जो फर्स्ट शिफ्ट में है या फर्स्ट स्लॉट में हो वो 12 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा, वहीं जितने भी एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट में है उनको 22 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, आपको मैसेज देखना है कि आपको UGC की तरफ से कोई मैसेज या NTA की तरफ से मैसेज आया है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है 12 से 22 अक्टूबर को। ये आप जरूर अपने लाइक मेल के थ्रू या अपना मैसेज के थ्रू जो है आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप जो है अपना जो भी आप प्रिपरेशन है वो उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी लाइक बच्चे हैं उन्होंने अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी जो है वो कर लिया होगा 12 अक्टूबर को लेके, लेकिन अब UGC ने जो है, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो है फेस्टिवल को लेके भी बोला हो। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर 22 अक्टूबर की हम बात करें तो 22 अक्टूबर को जो है क्या दशहरा है। ठीक है, दशहरा है तो सॉरी दिवाली, वो धनतेरस है। 22 अक्टूबर को क्या है धनतेरस है। ठीक है, तो मे भी क्या है अब धनतेरस तो भी वो भी एक फेस्टिवल है, तो उसमें भी इतना क्राउड रहेगा, ये सब रहेगा, तो इसमें जो है थोड़ा दिक्कत तो होने वाली है ही, क्योंकि 22 अक्टूबर नॉर्थ में मेनली जो है फेस्टिवल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत क्राउडेड रहता है और सारे फैमिली जो है साथ में रहते हैं, तो उस टाइम पे एग्जाम देना भी एक दिक्कत वाला ही काम है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि 13 अक्टूबर को जो कि आपका आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है, अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की तो उस दिन आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है, आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है, तो ये भी जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, कैन बी पोस्टपोन। ठीक है, तो इसके लिए भी आप जो है प्रिपेयर रहिए कि जब उन्होंने 12 अक्टूबर का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है तो 13 अक्टूबर का एग्जाम भी जो है पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है,
तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको जो है यूजीसी एनटीए की तरफ से जो है आपको मैसेज या मेल देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो यही छोटी इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।